एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने बेबी बिकनी के लिए लिया है वर्धमान का वुलन और क्रोशिया। पिंक कलर का लिया है और ब्लैक कलर का वर्धमान का ही लिया है। लूँगी कुछ कौड़ी और बीड्स डेकोरेशन के लिए। बनाऊंगी मैं इसमें 10 चेन। बच्ची है मात्र 2 साल की। आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग लगाएंगे देंगे। और लिया है और एक सेफ्टी पिन। तो इस तरह से उसके बाद प्रत्येक फंदे में लगाऊंगी मैं पहले डबल क्रोशिया। पहले वाले को मैंने नहीं गिना है, पहले वाले सभी में मैं सिंगल क्रोशिया लगाऊंगी। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया लगाते जाना है। पूरे में इस तरह से और इस वाले में लास्ट वाले में मैं लगाऊंगी 3 सिंगल क्रोशिया। तो लगाया 2 और लगाया 3 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद मैं आ जाऊंगी इधर आके फिर सभी में मैं लगाऊंगी सिंगल क्रोशिया। इधर सेम प्रोसेस पूरे में मैंने दोहराने हैं। और इसको जिसमें मैंने 3 सिंगल क्रोशिया लगाए हैं उसमें हमें लगा देने हैं निशान। तो निशान के लिए मैंने छोटा वाला सेफ्टी पिन यूज करा है। तो इस तरह से मैंने पूरे रो को कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से उसके बाद हमें इस वाले फंदे में बुनाई करनी है। इसमें सभी में सिंगल क्रोशिया बुनते जाना है हमें, पलटते हुए इसे पलट के इसे इसमें बुनते जाना है। और जिसमें मैंने निशान लगाया है आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिएगा। जिसमें मैंने निशान लगाया है उसमें फिर से 3 बार क्रोशिया करूँगी और बीच वाले में मैं फिर से निशान लगा दूँगी। 1 कड़ा 2 कड़ा और 1 3 कड़ा। बीच वाले में फिर से मैं लगाऊंगी निशान। आप दूसरे कलर का वुलन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसकी करेंगे बुनाई। तो इस तरह से पैटर्न बन के होगा तैयार। तो फिर से हमें इस वाले में बुनना है।
ऊपर वाले चेन को छोड़ते हुए नीचे वाले चेन में बुनना है, ताकि पैटर्न बराबर बनता रहे और सुंदर दिखता रहे। फिर हम जिसमें निशान मैंने लगाया है उसी में जाके हमने 3 क्रोशिया करना है। एक तो होगा ही उसमें, और 2 क्रोशिया हमें और करना है। तो हम आ गए हैं फिर उसी जगह पे। तो हमने कर लिया है 1 2 और ये 3। और इसमें हमें लगा देना है निशान। निशान लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाइएगा। मुझे बनाने हैं मात्र 2 साल की बच्ची के लिए बिकनी, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से उसे एक वीडियो नहीं है, उसके लिए एक गिफ्ट है, आशीर्वाद है जो मैंने उसे देना है। तो अब आपको समझाने की, अब आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जब मैं फिर डिक्रीज करूँगी तो इसे दिखलाऊँगी। तो हमने 32 फंदा करा है इंक्रीज। अब हम चलेंगे डिक्रीज की प्रोसेस पर। तो डिक्रीज की प्रोसेस के लिए हमने पहले तो शुरू से ही हमें बुनना है, सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे हम। तो सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे हम। और हमने लगा लिया है बीच का निशान। तो बीच का निशान जो लिया है वहाँ पे हम चलेंगे पहले बुनते हुए इसे। शायद मैं थोड़ा पहले ही आ गई हूँ, चलो कोई नहीं, मैं पहुँच ही गई हूँ वहाँ तक। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तो ले लिया है। मैं निकालूंगी सेफ्टी पिन को और इस तरह से बुना। उसके बाद एक फंदा यहाँ पर आ गया है और एक फंदा इस बीच वाले में से निकालूंगी और एक फंदा मैं इधर से निकालूंगी। आप देख सकते हैं मैंने 3 फंदा निकाल लिया है और तीनों ही फंदों को एक साथ में बुन दूंगी। देख सकते हैं, देख लिया आपने। और इस फंदे में मैंने लगा दिया फिर से पिन को, और फिर से मैं सेम प्रोसेस में आगे बढ़ जाऊंगी। तो इसी तरह से जिस तरह से सभी लाइन में मैंने इंक्रीज करा है उसी तरह से सभी लाइन में मैं इसे डिक्रीज भी करूंगी। और इसी सेम प्रोसेस में एक और कप बनाना है। आपकी बेबी जिस भी, अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हो तो बड़े साइज में बनाओगे, और छोटे बेबी के लिए बनाना चाहते हो तो बेबी के साइज के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो इस तरह से आप बनाओगे। तो इस तरह से हमने कर दिया है पूरा, और नीचे से एक लाइन सिंगल क्रोशे करते हुए इसे बुन दूंगी। और सेम इसी तरह से इसी प्रोसेस में एक दूसरा भी पार्ट करूंगी तैयार, जो कि हो जाएगा तैयार। तब जाके दोनों को ही ज्वाइंट करके एक बिकनी बन जाएगी। और बिकनी के बाद हमें बनाना है लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट के लिए आप क्या बनाना पसंद करेंगे? मेरी इच्छा है कि मैं एक
छोटा सा ही स्कर्ट बना दूँ, क्योंकि चड्डी मुझे कुछ पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से मैंने एक और पार्ट बना के रखा है। तो 2 पार्ट मैंने करा इसका कंप्लीट। दोनों ही पार्ट को इस तरह से हम करेंगे। अटैच वो भी असेंबल करके भी मैं दिखलाऊंगी पूरा ही। तो मैंने पिंक कलर की 2 कप बना ली है। अब मैं इसे अटैच करने के लिए ब्लैक कलर की बनाऊंगी। नीचे के लिए चेन बनाऊंगी पहले, तो नॉट लगा के एक चेन बना लिया है। चेन बनाती हूँ, बनाया 2 3 4 5 बना दिया है। 60 चेन इस पर बना करेंगे सिंगल क्रोशे। तो मैं सिंगल क्रोशे करती हूँ। तो सिंगल क्रोशे मैंने बुन लिया है चेन पे। उसके बाद हमें 2 चेन बुन लेना है। 2 चेन के बाद एक फंदे को गैप करना है और दूसरे फंदे में डबल क्रोशे बुनना है। इस तरह से बुना एक बार, दो, तीन, तीन बार बुना, 4 5 6 और 7 बार मैंने बुन दिया है। और इसे सिर्फ फिर एक फंदा हम स्किप करेंगे और दूसरे में इसे इस तरह से स्लिप स्टिच हम कर देंगे। इसे सिंगल क्रोशे अटैच, फिर एक स्किप करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, दूसरे में फिर 7 फंदा लगाएंगे। बनाया 2, 3 4 6 6 और इस तरह से लगाया 7। तो इस तरह से 7 बार लगाते हुए और एक एक स्किप करते हुए हम इसे बुनेंगे। इस तरह से बना के हम करेंगे तैयार। तो मैं करती हूँ पूरे में तैयार। तो सभी पत्ती में फ्लावर्स में हम सिंगल क्रोशे बुन देंगे इस तरह से। इस तरह से बुनेंगे। बिकनी के लिए और इसे नीचे। उसके बाद हम बनाएंगे चोटी 4, 2 छोटे छोटे बनाएंगे और 2 थोड़े लंबे बनाएंगे। इस
जैसे हमें बना देनी है इसे। पूरे में सिंगल क्रोशे कर देनी है हर पत्ती पे। इस तरह से करते जाना है। तो इस तरह मैंने इसे भी करा कंप्लीट बना करके। इस तरह से बन गया है। अब मैं इसे कर दूंगी इसमें अटैच। इस तरह का जिस भी सिस्टर को चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये मैंने अपने ग्रैंड डॉटर के लिए बनाया है। हाँ, दूसरा ज़रूर बनाऊंगी, उनकी बेबी के लिए हो या उनकी ग्रैंड के लिए हो। तो मैं आगे करूँगी इस पर से आधा पे इस तरह से करूँगी निशान और आधे पे करूँगी मैं, आधे पे इस तरह से करूँगी मैं अटैच। इस तरह से हमें करनी है अटैच। तो फिर मैं करती हूँ अटैच। अटैच करने की भी प्रक्रिया मैं दिखलाती हूँ। ब्लैक कलर का उलन लगा दिया है। उसके बाद हमें इस तरह से रखना है, इस तरह से, और चेन से चेन फंसाते हुए, चेन से चेन मिलाते हुए हमें करनी है सिलाई। चेन में चेन ही मिलाएंगे हम। बहुत ही इजीली होगी सिलाई। चेन में ही करेंगे सिलाई, चेन से अदर नहीं जाना है हमें। दोनों ही कप को एक बार में मैं सिल दूंगी। तो जिन भी सिस्टर को बनवाना हो अपने बेबी के लिए या ग्रैंड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उनके लिए भी इसी तरह की प्यारी सी बिकनी बना दूंगी। अभी इसमें और डेकोरेशन बची हुई है। अभी इसमें बीट्स लगने बाकी है। और नीचे के लिए मैंने त्रिकोण टॉवल टाइप का सोचा है क्योंकि चड्डी कुछ अच्छी नहीं लगती है मुझे। बच्ची है तो क्या हुआ, थोड़ा ढंग का पहने तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने एक कोकरा अटैच, इसमें थोड़ा बड़ा सा उलन रखा है। अब इसे भी करूँगी, इसे सटाते हुए पूरा परस्पर मिलाते हुए मैं करूँगी अटैच। तो मैं अटैच करके इसको दिखला दिया है। तो इस तरह से मैंने इसे सिल दिया है और इसे भी मैं सिंगल क्रोशिया से इसे क्रोशिया से ही कर दूँगी थोड़ी दूर तक अटैच। चार चेन ही लगाऊंगी, 4 बार ही, 4-4-5 बार ही इसे सिलूंगी और बैक लेके आऊंगी ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली आप इसे बना सकते हैं अपनी बेबी के लिए, अपनी ग्रैंड्स के लिए। मैंने भी इसे अपनी ग्रैंड्स को
सेकेंड बर्थडे पे के गिफ्ट के लिए बनाया है। अभी मुझे बहुत कुछ बनाने हैं उसके लिए। बस हो गया। अब फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी बैक, ताकि उलन नीचे की तरफ चला जाए, नीचे की तरफ जाए और नीचे जाके मैं इसे कट कर पाऊँ। देख सकते हैं। बस हो गया है। सॉरी, एक बार मैं इसे और क्रोशिया से खींचूंगी। बस हो गया है। और ये इस तरह से बनके हुआ है तैयार। कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसमें करूँगी, पहले इसे मैं नॉट लगा देती हूँ ताकि ये खुले ना। अब वो काफ़ी पतली है तो मैं एक उछलाती हूँ, नाप के उस पर उलन लपेटती हूँ। तो मैंने 9 लेयर ऊन ली है और इसमें सुई से लगाते हुए हमें कर देनी है इसमें इंसर्ट। लगाते 6 बार इस तरह से इस पर लपेट दिया है। फिर इसे 3 बार लपेटूंगी, 2 3, और इसे कर दूंगी कट इस तरह से। और इसे इसके बीचों बीच लेते हुए यहाँ पे क्रोशिया से मैं करूँगी इंसर्ट। इस तरह से करा है इंसर्ट। अब आधे को खींच लेना है। और बराबर कर देना है, हमें इसे बराबर कर देना है। और पैरों से हम जांच देंगे और पिंक वाले को एक तरफ कर देंगे, सभी पिंक वाले को एक तरफ कर देंगे एक पार्ट में, इस तरफ से इस तरह से, और चोटी की तरफ इसे गूंथ लेंगे। हालांकि पिंक वाला थोड़ा मोटा हो गया है, एक राउंड इसे कम ही डालती, तो एक राउंड में इसका निकाल ही लूँगी, उसमें एडजस्ट कर दूँगी। इस तरह से हमें चोटी की तरह गूंथ देनी है। अब परफेक्ट बन के हो जाएगा तैयार। तो आज मैंने बिकनी करा तैयार। सेम प्रोसेस हम दोनों ही तरफ करेंगे और साइड में भी करेंगे, जो कि मैंने कर दिया है। इसी तरह से बांधने का तरीका भी मैं दिखलाऊंगी। कल मैं इसका नीचे का पार्ट, लोअर पार्ट दिखलाऊंगी। इस तरह से सुई से हम करेंगे इसे। इस तरह से हम बांध देंगे इसे, और इसे जिस तरह से सिला जाता है उस तरह से हम नॉट लगाएंगे इसमें, और थोड़ा छोड़ते हुए हम इसे कट लगा देंगे। इस तरह से बन के जाएगा तैयार। तो एक बार हमें सेम प्रोसेस फिर उधर से इसमें भी करनी है, और मैंने दोनों ही तरफ इस तरह से बना दिया है। मैं वो भी
करके करती हूँ तैयार। तो इस तरह से हमने सभी डोरियों को कर दिया है कंप्लीट। अब हम बना लेंगे एक चेन। मैं 20 चेन बनाऊंगी, 20 से 25 चेन ही बनाऊंगी। तो हमने बना लिया है 25 चेन। अब एक एक चेन बीच करते हुए हमने बुन लेना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बच्चे की चीज़ हो और कुछ डेकोरेटिव ना हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस तरह से मैंने पूरा करा इसे। अब मैं इसे पलटते हुए बना लूँगी 2 चेन, और 2 चेन उस बनाने के बाद सभी में 10-10 फंदे बुनूंगी। बुना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक बुना 10। और अब एक सिंगल क्रोशिया से इसे करूँगी यहाँ पे लॉक। फिर बुनूंगी 2 चेन, फिर अगले वाले में बुनूंगी 10 फंदे। तो इसी तरह से मैं पूरे में बुन दूँगी। इस तरह से फ्लावर बना के कराया अटैच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।